बिहार और बंगाल के बाद अब यूपी में इंडिया गठबंधन में टूट की चर्चा तेज हो गई है। इन दिनों अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में सब कुछ ठीक न होने की चर्चा तेज है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो राहुल गांधी की यात्रा के यूपी में आते ही जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा 14 फरवरी को यूपी में चंदौली से प्रवेश करेगी। आरएलडी और बीजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। जल्द ही इसकी घोषणा जयंत चौधरी कर सकते हैं। जयंत पिछले 5 साल से सपा के साथ गठबंधन में है और यूपी में इंडिया गठबंधन के धुरी माने जाते रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने समझौते के तहत जयंत चौधरी को यूपी में 7 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन लगता है जयंत चौधरी को यह पसंद नहीं आया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इंडिया गठबंधन से यदि जयंत चौधरी बाहर जाते हैं तो किसे होगा नुकसान और बीजेपी को जयंत चौधरी की जरूरत क्यों है। आरएलडी को कितनी सीटें दे रहे हैं अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक के बाद अखिलेश यादव ने 19 जनवरी को जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 7 सीटें देने का ऐलान किया था। मीडिया में चर्चा है कि अखिलेश ने आरएलडी को बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, मथुरा, हाथरस और अमरोहा सीट समझौते के तहत देने का वादा किया है। अब सवाल ये है कि जब अखिलेश ने उन्हें 7 सीट दे दी है तो फिर जयंत चौधरी अखिलेश यादव से क्यों नाराज हुए हैं। अब इन 7 सीटों को लेकर मीडिया में 2 कहानियां चल रही हैं और इन्हीं कहानियों में जयंत की नाराजगी का राज छुपा हुआ है। अखिलेश से क्यों नाराज हुए हैं जयंत चौधरी। इसमें पहली कहानी है, अखिलेश यादव आरएलडी के लिए जिन 7 सीटों का ऐलान किया है उसमें एक शर्त है और वो शर्त ही जयंत की नाराजगी की वजह बनी है। शर्त के मुताबिक इन 7 सीटों पर आरएलडी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इनमें से 4 सीटों पर सपा प्रत्याशियों का चयन करेगी। तो वहीं सपा की तरफ से जयंत पर कैराना से इकारा हसन, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, मथुरा से श्याम सुंदर शर्मा और बिजनौर से किसी अन्य सपा के नेता को उम्मीदवार बनाने का दबाव है। ऐसे में मीडिया में खबर है कि जब जयंत ने आरएलडी के नेताओं के सामने ये प्रस्ताव रखा तो सभी ने इससे इनकार कर दिया। यदि सपा की बात मान लेते तो आरएलडी के खाते में मात्र 3 सीटें ही रह जाएंगी, जहां से वो अपना मनपसंद उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं। ऐसे में आरएलडी को सपा का यह शर्त मंजूर नहीं है। दूसरी कहानी, अखिलेश यादव ने जिन 7 सीटों को आरएलडी को दिया है उनमें से एक सीट अमरोहा है और वहां से बीएसपी के टिकट पर कुंवर दानिश अली 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए थे और अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी सीट पर अपना दावा ठोक रही है। ऐसे में कांग्रेस इस सीट को लेकर दबाव बनाती है तो कांग्रेस और जयंत चौधरी के बीच विवाद हो सकता है। तो वहीं दानिश वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जीत भी सकते हैं, क्योंकि यह सीट मुस्लिम और जाट बहुल है। अखिलेश की ये चाल जयंत चौधरी को पसंद नहीं आई है। उनकी नाराजगी का एक वजह ये भी है। बीजेपी के साथ क्यों जाना चाहते हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने का सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह यह भी है कि उनकी पार्टी से पिछले दिनों राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया था। चुनाव आयोग ने 2023 में पार्टी के पास कम वोट प्रतिशत का हवाला देते हुए राज्य स्तरीय का दर्जा छीन लिया था। इस कार्रवाई के बाद जयंत चौधरी को पार्टी को राज्य स्तरीय बनाने का दबाव है और इसके लिए पार्टी को यूपी में टोटल वोट प्रतिशत का 8% वोट चाहिए और उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ रहकर उनकी ये जरूरत पूरी नहीं होगी। ऐसे में उन्हें एनडीए के साथ जाना होगा ताकि उनकी पार्टी का अस्तित्व बचा रहे। बीजेपी को क्यों चाहिए जयंत चौधरी का साथ। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 23 सीटें हैं और यहाँ की राजनीति में जाट, मुस्लिम और दलित वोटरों का दबदबा है। इन 23 सीटों में से 12 सीटों पर हार जीत का समीकरण जाट तय करता है। करीब 18% जाट इन क्षेत्रों में रहता है और आरएलडी को जाटों की पार्टी कहा जाता है। ऐसे में जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आते हैं तो जाट वोट एकजुट हो सकता है और वो एक तरफा एनडीए के खाते में जा सकता है। जाट ही नहीं, जयंत चौधरी के साथ यहाँ कुछ मुस्लिम और दलित भी आ सकते हैं और बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा। इसका नतीजा साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। जब आरएलडी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी उस समय आरएलडी के खाते में 5 सीटें आई और 5 सीटों पर आरएलडी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने जाट और दलित को एकजुट रखा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में दलित और जाटों का वोट एक तरफा मिला था, जिसके दम पर बीजेपी ने 23 में से 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो वहीं साल 2019 में सपा बीएसपी के गठबंधन ने बीजेपी के इस समीकरण को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे 7 सीटों का नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी जयंत चौधरी को अपने साथ करना चाहती है ताकि उन 7 सीटों पर एनडीए फिर से जीत सके। तो ये थी अखिलेश जयंत में फूट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।